कहानियों की गुलाक। एक छोटे से कस्बे में सुरेश अपनी पत्नी लता और बेटी पायल के साथ गरीबी में जीवन गुजार रहा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन पायल अभी तक सोकर नहीं उठी थी। पायल बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। तू हमेशा लेट क्यों होती है? माँ, मैं उठती हूँ, लेकिन मेरे पास किताबें भी तो नहीं है। बेटा, अगर मेहनत से पढ़ाई नहीं करेगी तो तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। पायल, तेरी माँ सही कह रही है, लेकिन घबराना मत, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। पायल स्कूल गई, लेकिन कॉपी किताब न होने के कारण अध्यापक ने उसे डांट दिया। वो उदास होकर घर लौटी और आंसुओं में फूट पड़ी। माँ, सबके पास किताबें हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं। मैं कब तक ऐसे पढ़ूंगी? बेटा, कमी चीजों की नहीं होती, हिम्मत की होती है। शाम को पायल उदास होकर घर से बाहर निकली। वह एक पुराने कुएं के पास बैठ गई। तभी वहां एक साधु आते हैं। बेटी, क्यों रो रही हो? मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास किताबें पेन कुछ नहीं है। साधन नहीं, विश्वास चाहिए। लो ये कलम, ये तुझे रास्ता दिखाएगी। पायल ने आश्चर्य से वह कलम ली, जो साधारण दिखती थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्य छुपा था। अगले दिन जब पायल ने उस कलम से लिखना शुरू किया, तो उसकी लिखाई चमकने लगी। उसकी गति और सुंदरता देखकर पूरा स्कूल दंग रह गया। पायल, ये कमाल कैसे? गुरुजी, शायद मेहनत का असर है। धीरे धीरे पायल हर प्रतियोगिता में अव्वल आने लगी। उसकी पहचान पूरे कस्बे में बनने लगी। एक दिन कस्बे में बड़ा ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुआ। उसमें मंत्री का बेटा भी शामिल हुआ, जो बहुत घमंडी था। मैं मंत्री का बेटा हूँ, जीत सिर्फ मेरी होगी। जीत हमेशा मेहनत और सच्चाई की होती है, नाम और रुतबे की नहीं। प्रतियोगिता शुरू हुई। मुश्किल सवाल एक एक कर पूछे गए। पायल ने हर सवाल का आत्मविश्वास से जवाब दिया और अंतिम प्रश्न तक पहुंची। वाह, ये लड़की तो कमाल कर रही है। अंतिम सवाल का भी सही जवाब देकर पायल ने प्रतियोगिता जीत ली। वाह, पायल ने जीत लिया। बेटी, आज तुमने साबित किया कि असली ताकत ज्ञान और ईमानदारी में है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पुरस्कार राशि लेकर पायल ने पिता के हाथों में रखी। पिताजी, अब हम किताबें खरीदेंगे और गांव के गरीब बच्चों को भी पढ़ाएंगे। बेटा, तूने हमारा मान बढ़ा दिया। सुरेश और लता की आंखों में खुशी के आंसू थे। साधु कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनकी दी हुई कलम अब भी हल्की रोशनी दे रही थी। पायल ने पढ़ाई जारी रखी और कुछ ही सालों में गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोल दिया। पायल हमारी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। और उस विशाल बरगद की छांव तले पायल की सुनहरी कलम ने केवल तख्ती ही नहीं, पूरे गांव के भविष्य को रोशन कर दिया और सबको सिखा दिया कि असली ताकत मेहनत और ज्ञान में होती है। और भी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।